आप माला फिरते फिरते मेरू का उल्लंघन कर जाते हो। ये मेरू है, सुमेरु है, इसको जाप करते करते मेरू का उल्लंघन कर जाते हो। व्याग चित्ते ने, माला जिते जपते मन में व्यागता, मन में क्रूरता, मन में और कोई भाव आ रहा है, ये जपतम तदा सर्वम निष्फलम भवेत, इसका जाप का कोई फल नहीं है। आप विचार करना, अगर आप आगे की उंगली पे रख के जाप करते हो, या आप मेरू का उल्लंघन बार बार कर रहे हो, या मन में आकुल व्याकुल रोकर जाप कर रहे हो, उस जाप का आपको फल नहीं मिलेगा। करते रहो, इस थाली का उस थाली में, इस माला को हाथ में फेरते रहो, है ना। माला हाथ में मन में फेरी, आप विचार करना कैसे काम चलेगा। आचार्य कह रहे हैं कि जब भी जाप करना है तो मध्य में फेरने का प्रयास करो। माला मध्य में फेरने का प्रयास करेंगे तो उसका हमें फल निश्चित ही व्यवस्थित रूप से मिलेगा। 3 प्रकार से हम मालाओं को फेर सकते हैं। अलग अलग आचार्यों ने बहुत अच्छे तरीके से उस माला जाप का अलग अलग तरीका, कारण, दिन, समय सब बताया। जाप 3 प्रकार से, मानसिक, वाचनिक और कायिक। समझ, मानसिक जाप का सबसे ज्यादा फल है, असंख्यात गुना फल। मन में आप माला ले लिए हैं और माला लेने के बाद मन ही मन में जाप चल रही है, मन ही मन में जाप चल रही है, मुंह भी ओंठ भी नहीं हिल रहे हैं और उच्चारण भी नहीं आ रहा है, मन ही मन में जाप चल रही है, इसका असंख्यात गुना फल है। और जिसमें ओंठ हिल रहे हैं, इसको बोलते हैं औष्टिक जाप। केवल ओंठ तो हिल रहे हैं लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे हैं, उसका मानसिक जाप से कम फल प्राप्त होता है। तीसरे नंबर की जाप है कायिक। कायिक जाप का मतलब है कि जो हम बोल के कर रहे हैं, उच्चारण पूर्वक कर रहे हैं, नमो हरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम। अब तुम्हारी तो जाप चल रही है, बगल में जो ध्यान कर रहा है उसका क्या हाल है, उससे पूछ लो एक बार, है ना। आप विचार करके रखना, आप जोर जोर से बोल बोल के कर रहे हो और बगल में कोई ध्यान करने वाला बैठा है तो आपका उस जाप का फल कब मिलने वाला है। वैसे नमोकार मंत्र का पाठ करो, लेकिन आप अगर माला लेकर आप जोर जोर से बोल रहे हो, बहुत सारे लोग बोल लेते हैं, तो आप विचार करना उनका फल और कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा फल मानसिक का, और आप कर सकते हो मन ही मन में। कायिक जाप में हाथों की उंगलियों का भी आएगा। अगर आपके हाथ में उंगलियां घूम रही हैं, ये भी कायिक जाप है, उससे हमें अपने फल को कम प्राप्त होगा। आचार्यों ने कह दिया मानसिक जाप सब श्रेष्ठ है। जाप अंगुलियों पर या माला द्वारा करना चाहिए। माला चाहे सूत की हो, स्फटिक, सोना, चांदी या मोती आदि की हो सकती है। तो आचार्य यहाँ मालाओं का पूरा ये विज्ञान आपको दे रहे हैं कि इन मालाओं से हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर माला मंत्र जाप हम फेरना शुरू करेंगे तो हमारा जीवन बहुत बहुत अच्छा होगा, बहुत आनंदित होगा। आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। ख्याल करो, पहले जब राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे, ये मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि मंत्रों की शक्ति क्या है। रामायण में आपने देखा होगा या महाभारत में आपने देखा होगा, जब राजा महाराजा लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते उन्होंने जैसे तीर और कमान हाथ में लिया, और तीर कमान हाथ में लेते ही उन्होंने ऐसे ऊपर पढ़कर ऐसे कर कर मंत्र पढ़ा, बुलबुलाए कुल। मंत्र तो आपको बताते नहीं होंगे, लेकिन वो जैसे वो बुलबुलाए, मन में कुछ व्याप किया और कहा एक गरुण वाण। अगर सामने से नागवाण किसी ने फेंका है तो यहां से उन्होंने गरुण वाण चला दिया। गरुण पक्षी को देख के तो नाग भाग ही जाएगा। आप विचार करके रखना, ये सारे के सारे हम उदाहरण महाभारत के, रामायण के जितने भी युद्ध हुए, उन्होंने जो बाण चलाए, बाणों में कहां से शक्ति आई? मंत्रों से शक्ति आई। वरुण बाण, गरुण बाण, वर्षा बाण, उन्होंने कहा अग्नि बाण भेजा। उन्होंने इधर से अग्नि बाण फेंका, उन्होंने उधर से कौन सा बाण फेंक दिया?
वर्षावाग, मेघबाण, पानी बरस गया, अग्नि सारी खत्म। ये सब मंत्रों का आपने देखा है, सुना है, विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपको विश्वास पदार्थों पर है, आपको विश्वास लोगों पर है, आपको विश्वास भगवान पे भी कर लोगे लेकिन भगवान के मंत्रों पे नहीं करोगे। आप ख्याल करके रखना, आपका मंत्रों का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ता है, इतना बोलने का बोलना भी एक मंत्र है, बोलने की कला भी एक मंत्र है, जिसको वक्ता की क्या शैली बोलते हैं। पहले के राजा महाराजा बड़े बड़े युद्ध लड़ते थे, उनके पास इतने ज्यादा अस्त्र शस्त्र नहीं होते थे, भाई रुक्मिणी विद्या सिद्ध करी रावण ने। जब श्रीपाल निकले व्यापार के लिए तो उनने जल तारण नाम की विद्या सिद्ध करी। ख्याल करके रखना, हमारे जिनागम में मंत्र शास्त्रों में ऐसे ऐसे उदाहरण आए हैं। एक मुनिराज थे जिनका नाम था विद्याधर, अभी विद्यासागर जी बहुत पहले के विद्याधर। वो कहीं कर्नाटक में बीजापुर में थे। वहां पर जब मुगल साम्राज्य का राज चल रहा है, मुगलों ने दिल्ली में आक्रमण कर दिया और दिल्ली में कहा जैनियों से तुम मेरा धर्म स्वीकार करो, अगर नहीं कर सकते हो तो तुम अपना धर्म लेकर कहीं और चले जाओ। लाल किला मंदिर इतना सुंदर बना हुआ, और वहां पर जब उन्होंने इस प्रकार की बात कर दी कि तुम्हारा धर्म सही है इसका प्रमाण दो, तुम्हारे धर्म में कोई आश्चर्य चमत्कार है इसका प्रमाण दो, नहीं तो तुम हमारे धर्म को स्वीकार करो। विचार करना, दिल्ली के श्रावक भागे दौड़े इधर उधर गए कि कहीं कोई मुनिराज मिल जाए, क्योंकि मुनिराज से ही हमारे धर्म की प्रतिष्ठा बची हुई है। मुनिराज की साधनाओं से ही हम धर्म को संभाल सकते हैं। उनको ही मंत्रों का ज्ञान होता है, मंत्रों के ज्ञाता होते हैं। मुनिराज नहीं मिले क्योंकि पहले मुनिराजों का आवागमन नहीं था शहरों में, जंगलों में, और जंगलों में भी कहाँ रहते थे मालूम नहीं पड़ता था। आजकल तो जंगल में भी जाएं तो पहले बता के जाते सबको कि हम जंगल में जा रहे हैं, है ना, और उसका भी वीडियो बन के आ जाता है। आप विचार करके रखना, जंगलों में पहले मुनिराज कहाँ चले गए पता ही नहीं चलता था। आहार में या आना होता था 5 दिन 7 दिन 3 दिन, तो कहाँ से निकल के आते थे कुछ उनका। तो विचार करना, वो मुनिराज दिल्ली से खोजते 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 कर्नाटक के बीजापुर के पास पहुंचे। वहां मुनिराज से कहा कि महाराज दिल्ली में जैन धर्म पे बड़ा संकट आया है। वहां के मुगल राजाओं ने कहा कि जैन धर्म की प्रमाणिकता बताओ या तुम दिल्ली छोड़कर चले जाओ। जैन धर्म तुम्हारा सच्चा है, इसकी प्रमाणिकता क्या है, क्या तुम्हारे पास है? महाराज आप ही लाज बचाओ, क्योंकि आप अगर रहोगे, आप अगर करोगे तो जैन धर्म बच जाएगा, अन्यथा बचेगा नहीं। उन्हें कितना समय लिया है तुमने? उन्होंने कहा 6 महीने का। ठीक है, मैं दिल्ली आऊंगा, मुगल राज में आऊंगा। आप विचार करके रखना, दिल्ली आऊंगा और मैं उस अपने धर्म की प्रतिष्ठा को बताऊंगा, ये धर्म सही है, सच है, क्योंकि यहां बहुत कुछ है। 1 महीना हो गया, मुनिराज का वहां से बिहार नहीं हुआ। श्रावक ने कहा चलो महाराज दिल्ली बहुत दूर है। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अब तो वो श्रावक कहने लगे महाराज अब हजारों किलोमीटर दूर आप कैसे पहुंचोगे? सत्य घटानक है, सत्य कथानक है। विचार करना, श्रावक दिल्ली छोड़कर जाने लग गए कि दिल्ली में रहेंगे तो हमें ये मुगल सम्राट कुछ भी कर देगा। धीमे धीमे दिल्ली से श्रावकों का पलायन होने लगा। चलो जहां धर्म होगा वहां जाएंगे, कौन यहां पर मुगल बनेगा, राजा बनेगा, मुस्लिम बनेगा। धीमे धीमे करके 4 महीने हो गए। जो श्रावक महाराज के पास आए थे वो महाराज से बोले अब महाराज अब आप भी नहीं पहुंच सकते हो और हमें अब दिल्ली छोड़ना ही पड़ेगा। महाराज ने कहा चलेंगे, चिंता क्यों करते हो? आप विचार करना, 5 महीने हो गए, आधे से ज्यादा दिल्ली से जैन श्रावक, जैन लोग पलायन कर गए। जो लोग बचे थे सब लोगों ने आकर महाराज से कहा महाराज मुझे मरना स्वीकार नहीं है, मैं दीक्षा लेकर कल्याण करूंगा, लेकिन मैं अब दिल्ली में नहीं रह सकता हूं। काफी लोग महाराज के पास पहुंचे।
कहा महाराज मुझे दीक्षा दो, मैं अपने जीवन में कल्याण करूं। उन्होंने कहा कि अभी समय आने दो। 6 महीने पूरे होने वाले थे, तब भी महाराज से पूछा महाराज अब क्या होगा, कल लास्ट दिन है और बस कल दिल्ली में हमारा लाल मंदिर हो या हमारे जैन मंदिर हो, सब पे कब्जा हो जाएगा, हमारी जैन धर्म की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। जैन श्रावकों ने अगर मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया तो उनको मार दिया जाएगा। महाराज ने कहा चलेंगे। 6 महीने बाद भी बोले चलेंगे। वो कह रहे महाराज शायद महाराज नहीं लग रहे, महाराज ने खाली कपड़े छोड़ दिए और कुछ नहीं है। रात महाराज ने सब श्रावकों को बोला आज सब लोग मेरे साथ इस शिला पर ही सोना, आप विचार करके रखना, सत्य घटाना के इस लघु विद्या अनुवाद में आया है और जिनको इन मंत्रों पे विश्वास होगा वो इस कथानक को बिल्कुल सही मानेंगे और जिनको नहीं मालूम है तो वो तो ठीक है। आप विचार करना, लास्ट दिन कल सुबह मुगल राज में पहुंचना है, जैनों को अपना सबूत देना है, जैनों को बताना है कि हमारे धर्म में क्या प्रभावना है। रात को जब सब लोग श्रावक मुनिराज के साथ उस शिला पर सोए, प्रातःकाल रात को सोए कहाँ होंगे, आखिरी रात थी उनकी, कल तो पता नहीं हमारा धर्म कर्म सब खत्म होने वाला था। रात को जब वो शिला पर सोए और सुबह जब देखते हैं तो दिल्ली के राजा के महल में, मुगल के महल में शिला सहित सब एक साथ पहुंच गए और वहां पर जैन धर्म की जय जयकार होने लग गई हो, जैन धर्म का जय जयकार गूंज गई हो। वो श्रावकों के चेहरों पर कितनी प्रसन्नता, आप विचार करके रखना। 6 महीने के आखिरी दिन वो महाराज आखिरी दिन तक बोलते रहे कि हाँ ऐसा ही होगा। मुनि अन्यथावादी नहीं होते हैं, विचार करना, मुनि अन्यथावादी नहीं होते हैं। मुनि तो जो होते हैं, जो कह देते हैं वो बिल्कुल सही और बिल्कुल परफेक्ट होता है, बस विश्वास करने की जरूरत है। जब महल में पहुंचे, महल में मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी थे, उन्होंने महाराज के कमंडल में मछली पैदा कर दी। मंत्र तत्व तो उन्हें भी मालूम है। आप विचार करके रखना, मंत्र शास्त्र का ज्ञान हर ग्रंथों में है। उन्होंने महाराज के कमंडल में मछली उत्पन्न कर दी। महाराज को भी मालूम था ये गड़बड़ करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि महाराज ये दिगंबर साधु जो हैं ये अपने कमंडल में मछली रखते हैं। उनके पुरोहितों ने कहा और ये मछली रखते हैं, जब भूख लगती है तो उसे निकाल के खा लेते हैं। ये काय के अहिंसक है, ये क्या चीजें हैं। उस सामने वाले को बड़ा विश्वास था कि मैंने मछली पैदा कर दी तो मछली निकलेगी। मुनिराज से कहा कि क्या ये बात सही है। उन्होंने कहा ना, हमारे कमंडल में एक भी मछली नहीं है, हमारे कमंडलों में तो फूल निकलेंगे, क्योंकि मंत्र को काटना है तो जो उसका असर होगा वो तो रहेगा ही रहेगा ना। मुनिराज ने मंत्र साधना से सारे कमंडल को जब उल्टा किया गया तो कमंडल में मछली जगह फूल निकल रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात। विचार करना, इसी ग्रंथ का पहला पेज ऊपर का यही था कि मछली की जगह वहां से फूल निकलने लग गए। आप विचार करना, जैन धर्म की जय जयकार होने लगी। बहुत वाद विवाद हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। उस वक्त हमारा जैन धर्म बचा क्योंकि हमारे पास मंत्र शास्त्र था। और अगर ये मंत्र शास्त्र हमारे पास से खत्म हो जाए ना तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। 84 लाख मंत्रों का दाता नमोकार मंत्र है, उसकी कैसे साधना करना है आज नहीं फिर बताएंगे। आप इतना ही सोचना, क्योंकि 7 बज गए। आप तो ऐसे बैठे जैसे कोई काम धाम नहीं है अभी आपको, लेकिन मैं आपको जगाना चाहता हूं ललित भाई। ये सब चीजें आपके जीवन में आने वाली हैं। मैं चाहता हूं कि जो तुम कर रहे हो बिल्कुल परफेक्ट करो, जान जाओ। करने का मन तो तब होगा जब सिद्धाएं अपनी ओर होंगी और समय लगाओगे तब। तो आप विचार करना, इन मंत्रों से कुछ भी हो सकता है। हमारे पहले के राजा महाराजा मंत्रों से बड़े बड़े महायुद्ध जीत लेते थे।
तुम्हें तो कर्मों से लड़के जीतना है, कर्मों से युद्ध जीतना है, कर्मों से युद्ध को जीतने का प्रयास करना है। एक अंतिम उदाहरण देके मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। पहले राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे। एक सामान्य सा जोक है। एक रामलीला में हुआ क्या, जो रावण बना था उसको 3 बार की रामलीला में पैसा नहीं मिला, तो राम बार बार कहता था, हे रावण ये ले गरुण बाण। वो बाण फेंकता था, रावण को लगता था, रावण बाण लेता था और तोड़ देता था, और हंसता था हा करके। राम ने देखा मेरे सारे बाण खत्म हो गए और ये मर ही नहीं रहा रावण, एक बाण रह गया। रामलीला का समय, अब रावण नहीं मरे तो फिर दहन कैसे होगा। राम ने आयोजक लोगों को बुलाया कि भाई ये तुम्हारा रावण मर नहीं रहा है, मेरे सारे तीर खत्म हो गए, एक ही तीर बचा है और ये रावण मर नहीं रहा है। और रावण बार बार करे हाँ। रावण को पैसा नहीं मिला था 3 बार से, तो वो के पैसा 3 बार का चाहिए तब मरूंगा मैं तो। अब क्या करोगे, आप विचार करके रखना। आयोजकों ने कहा चिंता मत करो, इस बाण से रावण मरेगा। आयोजकों ने 500 के नोट निकाले, 10,000, और कहा इस पे तीर के आगे ये लगाओ और आप बोलो ये रोकड़ा बाण है, इससे रावण क्या, रावण का बाप भी मरेगा। और आप विचार करके रखना, वो पैसे लगा के जैसे ही तीर छोड़ा और कहा ये रावण ये रोकड़ा बाण, और जो जैसे बाण गया रावण के पेट में लगा, रावण गिना धीमे धीमे 1 2 3, उसने कहा 10,000 पूरे, मर गया। आप विचार करना, कभी कभी मंत्र बाण काम में नहीं आते, रोकड़ा बाण भी काम में आते, लेकिन रोकड़ा बाण तुम्हारे बाहर के बाहर ही रह जाएंगे अगर तुम्हारे पास मंत्र। मैं चाहता हूं ऐसे मंत्रों का साधन तुम्हारे पास आ जाए, ऐसे मंत्रों का कि तुम रास्ते से जाओ और रास्ते से जाने के बाद बड़ी बड़ी शक्तियां तुम्हारी को छुए भी नहीं और आसपास से निकल जाए। हैं, योग्यता है तुम्हारे पास, पात्रता है तुम्हारे पास, बस तुम्हारी श्रद्धाओं को वेरीफाई करना है, तुम्हारे मन को वेनवास करना है। तुम्हारे मन में लग गया है हम बीमार पड़ेंगे तो दवाई से ही हम ठीक होंगे और किसी से होंगे ही नहीं। आप ख्याल करना, सामान सा किसी को ऊपरी बाधा हो जाए और किसी पीर फकीर पे चले जाते हो और पीर फकीर वाला 2 बार अपने मयूर पंख से ऐसे ऐसे कर देता ना, तुम ठीक हो जाते हो। कैसे हुआ? और एक कला तुम्हारे पास आएगी, आज ही इस कला को सीखने का प्रयास करना। आगे हम मंत्र शास्त्र की जो चर्चा आपसे कर रहे हैं, उस चर्चा को आप जीवन में उतार कर आने के संग लाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः जय गुरुदेव।